धमाका क्लास के सभी बच्चों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक मनी फूल पुस्तक की 17वां कविता जे रक्षक से भक्षक के सारांश को बताने जा रहा हूँ। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको फिर से मिल सके। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कविता जे रक्षक से भक्षक में कवि क्या बतलाने चाह रहा है। असल में इसमें कवि देश के ऐसे लोगों की ओर इंगित कर रहा है जो दिखावे में तो अब देशभक्ति दिखा रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, लेकिन अंदर से वह देशभक्त नहीं, अपने घर का ही भक्त बना हुआ होता है। अर्थात वे परम स्वार्थी होता है और देश के लिए नहीं, अपने परिवार के हित के लिए काम करते हैं। तो चलिए कविता के द्वारा कवि इसको कैसे प्रदर्शित किए हैं, कैसे दर्शाए हैं, देखते हैं। कह रहा है कवि, अजगुत बात सुने पहलो सांझें। क्या कर रहा है? अजगुत बात सुने पहलो सांझें, घोरना बैंगन खाए दिने मांझें। कवि कह रहा है कि एक विचित्र प्रकार, अजगुत मैंने क्या होता है? विचित्र, अजूबा, कि आज एक अजूबा बात सांझ मतलब शाम के समय सुनने में हमको आया। कभी एक शाम के समय एक अजूबा बात सुनता है। क्या सुनता है? तो घोरना बैंगन खाए देने मांझे। घोरना किसको बोलते हैं? घोरना कहते हैं जब किसान लोग खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसको बैल बकरा वगैरह से बचाने के लिए पतला पतला झाड़ियों के द्वारा उसको घेर देते हैं, जिसको हम अहाता कहते हैं। उसी प्रकार का जो फसल को बचाने के लिए घेरा जाता है उसको घोरना कहता है। कहता है घोरना बैंगन खाए देने मांझे। बैंगन होता है एक सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो कभी कह रहा है कि एक अद्भुत बात सुनने में आया कि बैंगन जो है, घोरना जो है बैंगन को खा जाता है। क्या करता है? घोरना बैंगन खाए देने में, दिन मांझ में, मतलब दिन में ही क्या करता है? घोरना वो बैंगन को खा जाता है। ये सुनने में बहुत अजूबा लग रहा है, क्योंकि घोरना तो बैंगन को खा नहीं सकता है, बैंगन खाने वाला चीज़ है, लेकिन जानवर भी उसको खा सकता है, लेकिन घोरना जो निर्जीव पदार्थ है वो तो कभी खा नहीं सकता है। वही कहता है घोरना बैंगन खाए दिने मांझे, माने उठल बड़ी खुटखुटी, शांत भेल न हमर छटपटी। कवि के मन में एक तरह का छटपटी उठ जाता है कि कैसा बात कर रहा है कि घोरना में बैंगन खाता है, जबकि घोरना बाहर में होता है और बैंगन भीतर में रहता है। घोरना किस लिए दिया जाता है? बैंगन की रक्षा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कह रहा है कि घोरना में बैंगन को खाता है। शांत भेल न हमर छटपटी, लेखक के मन में जो छटपटी उठ गया है, उसको जानने की इच्छा हो गया है, वो वाला शांत नहीं हो रहा है। फिर आगे कहता है, माने कर लो ये बातें कि जवाब दिए पारे, बैंगन रहे भीतरे घोरना रहे बाहर। कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि इसका जवाब कौन दे सकता है, जबकि बैंगन रहता है अंदर में और घोरना रहता है बाहर में, लेकिन घोरना बैंगन को कैसे खा जाता है? वही वाला कहता है, ये माने कर लो ये बात के जवाब दिए पारे, बैंगन रहे भीतरे घोरना बाहरे, उठी समररी गेलो गोड़ात बूढ़ा के पास, कहलो बाबा करिहा नहीं हताश। तो गांव में गुड़ायत मतलब बूढ़ा आदमी जो होता है, लोग कहा जाता है कि बूढ़ा पुरखा जो होता है बहुत अनुभवी होता है, उसको बहुत तरह की जानकारी होता है। इसलिए लेखक उठता है और अपने गांव के गुड़ायत के पास इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए जाता है। कहता है, बाबा हमको हताश नहीं करना, एक प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूँ, लेखक कह रहा है। फिर कहता है, यदियो हमें करल हिए एमए पास, ताऊ समझे बुझे आवे हवे तोरे पास। लेखक कह रहा है कि यद्यपि मैं एमए पास है, मैंने लेखक एमए पास है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन इसलिए कहा गया है कि कितनों पढ़ा लिख लीजिए, लेकिन जब तक प्रायोगिक मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं किए रहेगा तो उससे सीखना मुश्किल होता है। बूढ़ा जो होता है बहुत अनुभवी होता है, उसको बहुत दिनों का अनुभव रहता है, इसलिए कितनों पढ़ लिख लीजिए, बूढ़ा आदमी जो कहता है वो हमेशा सच होता है। वही वाला लेखक कह रहा है, यदियो हमें करल ही एमए पास, लेखक एमए पास है, लेकिन इस छोटा सा प्रश्न का जवाब जानने के लिए उस बूढ़ा के पास जाता है, वही गोड़ायत के पास जाता है। ताऊ समझे बुझे आवे है तोर पास। कहता है मैं एमए कर लिया, फिर भी कुछ समझने बुझने के लिए, अच्छा राय परामर्श लेने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। और प्राय गाँव में ऐसा होता है, जब आदमी कोई विपत्ति में पड़ जाता है, कोई नया काम करता है तो उसको समझ में नहीं आता है, तो गाँव में जो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग रहता है उसके पास राय परामर्श लेने के लिए लोग जाता है। अभी भी यह प्रथा चल रहा है। लोग कहथिन बूढ़ा सब हवत बड़ी ज्ञानी,
ढोले भरी लोग लगथिन बराती पंडित ज्ञानी। आदमी लोग कहता है कि बूढ़ा आदमी जो होता है बहुत ज्ञानी होता है, वो बहुत बुद्धिमानी होता है, बुद्धिमान रहता है, उसके पास बहुत तरह के ज्ञान रहता है, क्योंकि वो पूरा अनुभवी रहता है, कई वर्षों का उसके पास अनुभव रहता है। अनुभव और सैद्धांतिक चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ हम लोग प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको सिद्धांत के द्वारा कहने से केवल नहीं होता है। वही वाला कहता है बूढ़ा आदमी होता है बहुत ज्ञानी, उसको क्या करता है, लोग कहते हैं बूढ़ा सब हवत बड़ी ज्ञानी, ढोले भरी लोग लगथिन बराती पंडित ज्ञानी। जब शादी ब्याह वगैरह होता है तो लोग कहते हैं कि बूढ़ा आदमी जो होता था उसको पालकी में बैठा के, डोली में बैठा के ले जाता था, ताकि वहाँ किसी तरह का शादी ब्याह में विघ्न न हो, वो समझा बुझा के शादी को तय कर ले। आगे कभी कहता है, कायल सांझे एगो बात सुने पाइलो, घर नाय बैगन खाए बुझे नाय पारलो, गोड़ाइत बूढ़े कहल सुन बेटा सुन, राखबो नाय तोरा बेसी खून। कभी कह रहा है कि कल सांझ में हमने एक अजबूत बात सुना, मैंने अजूबा बात सुना कि घोरना में बैंगन आ गया है। ये बात कौन सुनता है, तो कल कभी सुनता है। इसीलिए वो गोड़ाइत बूढ़ा के पास जाता है, तो बूढ़ा कहता है सुन बेटा सुन, हम आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा, थोड़ा सा बात है, इसको सुन लीजिए। आगे कहता है, देख जे दिन से बोन भेले सरकारी, देख जे दिन से बोन भेले सरकारी, बोनक सिपाही देला सब गुजारी। कहता है देखिए, जब से जिस दिन से इस वन सरकारीकरण हो गया, ये जंगल जो पहले रहता था सरकार को नहीं रहता था, लोग स्वच्छंद होके वन में जाता था, विहार करता था, जो बुझाता सो करता था। लेकिन जब से सरकारी हो गया, यानी सरकार ले लिया, उस पर रखवाली करने लगा, अपना आदमी रख दिया, वही वाला कर रहा है, जे दिन से वन भले सरकारी, बोनक सिपाही देला से गुजारी। उस वन को रखवाली करने के लिए सरकार का किया, सिपाही का व्यवस्था कर दिया, मतलब उसको देख रेख करने वाला कर दिया। लेकिन उस दिन से क्या हुआ, जंगल का और दुर्दशा हो गया, यानी पेड़ कटा गया, सब जंगल उजड़ हो गया। इसीलिए कहा गया है, कभी कह रहा है कि जे रखक से भखक, जो रक्षा करने वाला है वही भक्षण करने वाला है। मतलब जिसको रखवाली करने के लिए रखा गया है वही चोरी कर रहा है। कवि की इस कविता में कहने का मूल भाव यही है, इसीलिए इस कविता का नाम दिया है जे रखक से भखक। आगे कहता है, कल कारखाना जतेक पर है पहरा, नाना रकम सामान चोरी हुए दौरा। कह रहा है कल कारखाना में पहरेदार रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, ताकि सामान का चोरी नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जितना भी पहरेदार है चोरी करता है या करवा देता है, यानी उस कारखाना का हताशा ही होता है। उस कारखाना का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता है, बल्कि घाटा ही हो जाता है। इसलिए कभी कहता है कि जे रखक से भखक, इस संसार में जो रक्षा करने वाला है वो वास्तव में रक्षा करने वाला नहीं है, एक तरह से भक्षण करने वाला है, उसका नाश करने वाला है। कविता का शेष भाग को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे। यदि कविता अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।